हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज वीडियो बहुत अरसे बाद बना रहा हूँ। वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि 476 के जो सब्सिक्वेंट एंट्रेंट है उनके ग्रांट्स की जो एक वीज़ा ग्रांट आया था जो 15 जनवरी 2024 को आया था, जिसके बाद आई रिक्वेस्टेड यू गाइस कि अगर आप में से कोई बंदा इस एप्लीकेंट को जानता है या जिस बंदे को वीज़ा ग्रांट हुआ है, अगर कोई पर्सनली इस बंदे को जानता है तो मुझे कंफर्म कर दे कि वीज़ा ग्रांट हुआ है या नहीं हुआ। बिकॉज वो जो एक वीज़ा ग्रांट था वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा था। फिर वन ऑफ यू गाइस हैव अप्रोच्ड मी, उसने मुझे ग्रांट की कंफर्मेशन भेजी। फिर उसने मुझे ये भी कंफर्म किया कि जिस एजेंट के थ्रू उसने अप्लाई किया था उसकी कंफर्मेशन मेल भी उसने मुझे भेजी कि ये कंफर्मेशन मेल उस एजेंट को गई थी एंड देन ये जो वीज़ा ये एक्चुअली में ग्रांट हुआ है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया था कि जो वीज़ा ग्रांट की कंफर्मेशन है वो वाकई है और जो वीज़ा ग्रांट का लेटर आप लोग देख रहे हैं ये वाकई उस बंदे को 15 जनवरी 2024 को वीज़ा ग्रांट हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात बताता चलता हूँ आप लोगों को। आई नो कि ये बहुत सारे लोग जो 476 वीज़ा के ऊपर हैं या वो सारे लोग जो ऑलरेडी ऑन शोर आ चुके थे और उनके पीछे आपका निकाह हो चुके थे या वो शादी प्लान कर रहे थे और उनका था कि वो सब्सिक्वेंट एंट्रेंट्स को 476 के ऊपर बुला लेंगे, उनके लिए जो ये खबर है ये अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि कल मुझे जो लेटर रिसीव हुआ है उसमें कंफर्मेशन आ चुकी है कि जो कैपिंग हुई है वो अब 476 सब्सिक्वेंट एंट्रेंट के ऊपर भी लग चुकी है। इसका मतलब है कि नो मोर ग्रांट्स फॉर 476 एंड नो मोर ग्रांट्स फॉर 476 सब्सिक्वेंट वीज़ा होल्डर्स एज वेल। अब यहाँ पे एक दो बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोग से करना चाहता हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जो थे वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपसेट थे, परेशान थे। मुझे मैसेज आते हैं, ऑब्वियसली बात है, आई यूज्ड टू गेट लाइक मोर देन 200-300 टेक्स्ट अ डे। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी हैं या डिसअपॉइंट हो चुकी हैं। और कुछ मैसेज तो मुझे ऐसे भी है जिसमें लोगों ने कहा कि अगर आप हमारी हेल्प करें, हम एक पिटिशन फाइल करते हैं और हम कहते हैं कि आपने ये वीज़ा क्यों बंद किया। देखें, यहाँ पे दो तीन चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। जो भी डिपार्टमेंट यहाँ का डिसीजन लेता है वो प्रॉपर वर्किंग के बाद होता है। उसके कोई ना कोई प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, डेफिनेटली उसको स्टडी करते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें उस वीज़े के बारे में क्या करना है। आप में से वो सारे लोग जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या वो सारे लोग जिन्होंने मुझे रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया, मैं बता दूं कि जो 476 वीज़ा और 476 सब्सिक्वेंट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ ये कैपिंग की बात कर रहा हूँ। अब कैपिंग और सीज में फ़र्क होता है। कैपिंग का मतलब ये होता है कि हर साल डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हर वीज़े को एक नंबर एलोकेट करता है कि इस साल हमने इस वीज़े के इतने ग्रांट देने हैं। अब एप्लीकेंट जो होते हैं वो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होते हैं, वो वीज़ा अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन जब डिपार्टमेंट के पास वो रिक्वायर्ड नंबर मीट हो जाता है तो उसके बाद वो उस वीज़े के ऊपर कैप लगा देता है। कैप का मतलब ये होता है कि उस साल में जो फर्दर ग्रांट्स हैं वो नहीं आएंगे। अब इसके बाद ये डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि वो या तो जो ऑलरेडी लोगों ने वीज़ा फाइल किया है उनको या तो रिफंड ऑफर कर दें या फिर कर ले कि जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा अगले साल में जब नया कोटा रिलीज होगा तो जो लोगों की एप्लीकेशन इन पेंडिंग है वो उनको असेस करे और उनके डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली देना शुरू कर दे। तो इसीलिए अभी मेरे से भी पूछता है कि ये कैपिंग ऐसा क्या मतलब है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जो डिपार्टमेंट की तरफ से भी अपडेट आई है वो यही आई है। वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जो 476 है क्या वो हमारी इमिग्रेशन की पॉलिसीज के साथ अलाइन करता है नहीं करता है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट इस वीज़े को लेकर डिफरेंट तरह की डिबेट्स कर रहे हैं। लाइक बहुत से लोग कहते हैं कि ये वो वीज़ा है जिसके थ्रू हमें बहुत सारे इंजीनियर्स यहाँ मिल जाते हैं। जो लोग ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं उनको मैं बताना चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो हाउसिंग क्राइसिस और इन्फ्लेशन है वो इस टाइम बहुत स्वेर किस्म का चल रहा है। हर स्टेट ये फोकस कर रही है कि हाउसिंग क्राइसिस को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो करें। अब इसके साथ साथ जिस तरह मैं विक्टोरिया की बात कर चुका हूँ कि विक्टोरिया ने कहा था कि हम अगले 10 साल में 8 लाख घर बना के देंगे। अब अगर 8 लाख घर बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग जो डाटा इन्होंने रिलीज किया था, इनके पास 1/3 जो है वो मैन पावर है, इनको अब 2/3 बंदे चाहिए। तो मैं अगर आपको बात बताऊं तो देखिए, 8 लाख घर बनाना आसान काम नहीं है। हर साल में 80,000 घर डिलीवर करना आसान काम नहीं है। आप जो ट्रेड्स इनको चाहिए होंगे डेफिनेटली उसमें इनको सिविल इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होंगे। ये तो वो ट्रेड्स हैं जो आपका घर बनाने के लिए इनको चाहिए होते हैं। तो इसीलिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी जब 476 के ऊपर कैपिंग लगी थी कि इस वीज़े के थ्रू हमें बहुत सारे इंजीनियर्स मिल रहे थे। और उन्होंने जो फिगर दिया था एक अच्छा खासा फिगर था कि इतने इंजीनियर्स हमें हर साल ओवरसीज से आते हैं जो यहाँ पे आके डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और खबर भी दी थी कि जितने इंजीनियर हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं उसमें ऑलमोस्ट 70% ऐसे हैं जो ऊबर कर रहे हैं। सो यस, ये लाइबिलिटी हमारे ऊपर आती है कि हम लोग जब यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल आते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रोफेशनल जॉब्स की तरफ जाएं। आप में से वो सारे लोग जो काफ़ी टाइम से मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि मैं हर बंदे को पुश करता हूँ कि डोंट रिलाई ऑन ऊबर, डोंट रिलाई ऑन ऑड जॉब्स। आप कोशिश करें कि प्रोफेशनल जॉब एज सुन एज पॉसिबल सिक्योर कर लें और अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम करें। क्योंकि जो प्रोफेशनल जॉब में आपको इवन जो पे राइज मिलता है या इवन जो आपकी ग्रूमिंग होती है वो
ऐसी होती है जो आप और जॉब में किसी सूरत नहीं कर सकते। मैंने ये भी लोगों को रिकमेंड किया था कि अगर आप फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेस में जॉब करें तो आप कोशिश करें कि आप अच्छा काम करें और अपने जो सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनसे उनसे अच्छे रिलेशंस बना के रखें। क्योंकि मेरे सामने ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे एक बंदा एज अ लेबर गया था, लेकिन लेटर ऑन वो वाइट कलर जॉब्स में कन्वर्ट हो गया सेम वेयर हाउस में। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तो इसीलिए वो सारे लोग जो इस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट है, मैं उनको यही कहूँगा कि जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि यू जस्ट हैव टू प्रे एंड वेट। देखते हैं कि 30 जून 2024 तक जो कैपिंग लगी है उसके बाद डिपार्टमेंट इस वीज़े का क्या करता है। आप लोग पूछते हैं रिफंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए, रिफंड के बारे में अभी तक डिपार्टमेंट ने भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं की कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड। ये ज़रूर कहा था कि वो सारी एप्लीकेशन जो हमारे पास आ चुके हैं हम उनको इनवैलिड कर देंगे एंड देन वी अलाउ यू गाइस टू गेट द रिफंड। अगर तो वो ऑप्शन रिलीज होगी तो वो इन्फॉर्मेशन सबके पास आ जाएगी एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू गाइस। लेकिन मैं स्टिल आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अभी रिफंड अप्लाई मत करें अनलेस डिपार्टमेंट की तरफ से एक कंफर्म स्टेटमेंट आ जाए कि हम ये वीज़ा खत्म करें। जब वीज़ा खत्म की बात आ जाएगी देन आफ्टरवर्ड्स आपका जो रिफंड अप्लाई करना है वो लिजिट है। अब एक और तरह के एप्लीकेंट की बात कर लेते हैं जिन लोगों ने वीज़ा लॉन्च किए थे लेकिन वो अपने मेडिकल्स डिले कर रहे थे। अब 22 दिसंबर के बाद उनके मेडिकल्स पेंडिंग थे और उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप मेडिकल करवाएं और डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर्स उनके पास प्रेजेंट है। वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट का लेटर हमारे पास है तो क्या हम जाके मेडिकल करवा लें। देखिए, मैं सबको कहता हूँ कि मेडिकल नहीं करवाना, क्योंकि जो आपको रिफंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ वीज़ा की फीस रिफंड होगी, आपको कभी मेडिकल के पैसे रिफंड नहीं होंगे। इसीलिए मेरा आप सबको मशवरा यही है कि वेट करें जब तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फाइनल कॉल नहीं आती। अगर तो वीज़ा बंद हो गया देन आप लोग रिफंड अप्लाई कर लें सो दैट आपको रिफंड मिल जाए। बट इफ़ इन लोगों ने जो कोटा है वो दोबारा एलोकेट किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो जो ऑलरेडी एप्लीकेशन पेंडिंग है उनको असेस किया जाएगा और उसको असेस करने के बाद उनके डिसीजन आएंगे। सो आई होप मेरी इस वीडियो से वो सारे लोग जो 476 सब्सिक्वेंट इंटेंट अप्लाई करने के सोच रहे थे या डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे थे उनको एक कंफर्म न्यूज़ जा चुकी है और इस वीडियो में मैंने प्रूफ भी साथ अटैच कर दिया सो दैट आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाए कि जो 476 की कैपिंग के साथ साथ 476 का सब्सिक्वेंट इंटेंट की भी कैपिंग हो चुकी है। सो अब ये यूजलेस है कि आप अपने जो है वो 476 का सब्सिक्वेंट इंटेंट अप्लाई करें। इसीलिए मैं हमेशा से लोगों को पुश करता था कि वो सारे लोग जो 476 पे आ चुके थे, लाइक जो लोग बैक इन अक्टूबर नवंबर आ चुके थे और उनके पास ऑप्शन थी कि वो 477 अप्लाई कर सकते थे, तो मैंने सबको ही कहा था कि फ़ौरन वीज़ा अप्लाई कर दें। देखिए, वीज़े का ग्रांट ले लें, अपने सब्सिक्वेंट को बुलाना ना बुलाना ये आप लोगों की कॉल। और वीज़े के ऊपर क्योंकि एक डेट होती है कि फर्स्ट एंट्री बिफोर दिस डेट, उस डेट से पहले पहले आपके पास ऑप्शन थी कि आप अपने सब्सिक्वेंट इंटेंडेंट को बुला सकते थे। लेकिन जिन लोगों ने उस चीज़ को अवेल नहीं किया, डेफिनेटली नाउ यू गाइस हैव टू वेट टिल 30 जून 2024, जिसके बाद हमें पता लगेगा कि इस वीज़े के बारे में वो क्या करें। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डेफिनेटली बात करेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने जो अनाउंसमेंट किया कि जो हमारा नॉमिनेशन कोटा है वो एग्जॉस्ट हो चुका है एंड देयर विल बी नो मोर नॉमिनेशन फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सो मिलते हैं अगली वीडियो में नॉमिनेशंस एंड पीआर की अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।